नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप कैट 2025 एग्जाम देने वाले हो या फिर आपको आईआईएम्स में अगले साल 2026 में एडमिशन लेना है या फिर इंडिया के किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल्स में आपको एडमिशन चाहिए तो इस वीडियो को भूल करके भी स्किप मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे गुड न्यूज बताने वाला हूं आपके एमबीए एडमिशन के रिगार्डिंग, आपके कैट एंड आईआईएम्स एडमिशन के रिगार्डिंग, जिसको सुन के आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस साल इस एग्जाम को निकालने में। भैया एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे जो भैया है मृन्मय एनी हाउ एट एनी कॉस्ट तुम्हें इंडिया के किसी टॉप बिजनेस स्कूल्स में जरूर एडमिशन दिलवाऊंगा, इसका मैं वादा करता हूं। बस आपको इस चैनल को अंत तक अपने एडमिशन तक सब्सक्राइब करके रखना है, बस आप इतना कीजिए और बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरी आईपैड की स्क्रीन आपको दिख रही होंगी, यहां पे मैंने वो 5 ऐसे मिथ्स, वो 5 ऐसे गलत फहमी निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए, जो आमतौर पे जो बच्चे कैट एग्जाम लिखते हैं उनको होता है। अब ये जो मिथ है ये किसी भी बिजनेस स्कूल के लिए लागू होता है, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो मिथ है, सबसे पहला जो गलत फहमी है लोगों को कैट एग्जाम के बारे में, वो है कि ओनली इंजीनियर्स कैन क्रैक कैट 2025 या फिर कैट एग्जाम। दिस इज द बिगेस्ट मिथ आई हैव एवर हर्ड ऑफ कैट एग्जाम। जी हां, कैट एग्जाम का सबसे बड़ा गलतफहमी ही लोगों को लगता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं ना वही इस एग्जाम को निकालते हैं, बट मैं आपको इसका उल्टा बताता हूं, इसका थोड़ा कॉन्ट्रिडिक्टरी चीज बताता हूं कि भैया अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आपके इस कैट एग्जाम के निकालने के चांसेस ज्यादा है। अब आप बोलोगे कैसे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला मिथ ये है कि कैट फेवर्स इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स स्ट्रगल, कि कैट एग्जाम जो आईआईएम्स है वो इंजीनियर्स को फेवर करते हैं एंड जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। ये तो भूल करके भी मत सोचो। इनफैक्ट रियलिटी क्या है कि लॉजिकली थिंकिंग एंड वर्बल एबिलिटी आर स्किल एनीवन कैन मास्टर विद द राइट अप्रोच। ये जो लॉजिकल थिंकिंग है या फिर जो रीजनिंग वाली चीजें है, ये क्या है, ये बेसिकली एक स्किल है और कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्ट्रीम का कोई भी व्यक्ति इसको क्रैक कर सकता है। जी हां, नॉट ओनली इंजीनियर्स। और एक बात और ध्यान रखो कि जब आप कैट एग्जाम दे देते हो ना, तो उसके बाद जब आपको कॉल किया जाता है आईआईएम्स के लिए, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो जो आपको आईआईएम्स से कॉल आता है वो आपके भैया बहुत सारे क्युमुलेटिव मार्क्स को मिला के आता है, बहुत सारे डिफरेंट चीजों को देखकर आपको बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है आईआईएम्स की तरफ से। जी हां, अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो तो उल्टा आईआईएम्स आपको उस बात का भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स देती है। नहीं समझे, मैं बताता हूं। मान लो आप एक नॉन इंजीनियर हो और दूसरी तरफ कोई एक इंजीनियर व्यक्ति है। नॉन इंजीनियर वाले ने भी 99 परसेंटाइल लाया है एंड इंजीनियर वाले ने भी 99 परसेंटाइल लाया है, तो कैट किसको वेटेज देगी? कैट जो सबसे ज्यादा वेटेज देगी, आईआईएम्स जो वेटेज देगी, वो नॉन इंजीनियर वाले बच्चे को एक्स्ट्रा डाइवर्सिटी के वजह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगी। बिकॉज जो आईआईएम्स है वो चाहती है, या फिर बड़े बिजनेस स्कूल से वो चाहते हैं कि उनके पास ऐसे डिफरेंट अलग अलग सेक्टर से ऐसे ऐसे बच्चे आए पढ़ने के लिए। तो अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो तो डेफिनेटली आपके पास ये एडवांटेज है कि आप इस एग्जाम को इजीली निकाल सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी 1 मिनट के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक है, सबसे पहला गुड न्यूज। सेकंड, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड जो सबसे बड़ी चीज है कि यू नीड टू स्टडी 10 आवर्स अ डे। आपको एक दिन में 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा टू क्रैक कैट एग्जाम। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। कैट एग्जाम भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह ही होता है। इट इज नॉट अ यूपीएससी और जेईई या नीट एग्जाम। इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो 10 तक के लेवल का ही है। इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिलेबस नहीं आता है जो आपके लिए बिल्कुल ही नया हो। एटलीस्ट आपने 10 तक तो ढंग से पढ़ाई करी होगी, तो आप इस कैट एग्जाम को निकाल लोगे। बस फर्क इतना है, बच्चे निकाल क्यों नहीं पाते, उनको सिलेबस डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि 10 तक बच्चे सीरियस होकर उतनी अच्छी तरीके से कंसेप्ट को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब वो कंसेप्ट को दोबारा पढ़ना पड़ता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन टू क्रैक कैट एग्जाम, तब उनको डिफिकल्टी लगती है। एंड दूसरी चीज ये है कि कैट एग्जाम लेवल वाइज डिफिकल्ट नहीं है, मतलब एग्जाम पैटर्न वाइज डिफिकल्ट नहीं है। कैट एग्जाम में कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, इतने हाई स्कोरिंग बच्चे होते हैं, इतना ज्यादा भीड़ होता है
कि आपका अल्टीमेटली जो स्कोर है एग्जाम है वो एक तरीके से डिफिकल्ट लगने लगता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा लगा लो, मिथ क्या है कि जितने ज्यादा आप हायर स्टडी करोगे, जितने ज्यादा टाइम स्टडी करोगे, हायर परसेंटाइल आपको आएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी क्या है कि स्मार्ट स्टडी अगर आप करोगे विथ प्रॉपर मॉक टेस्ट, अगर आप टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट लगाओगे, एनालिसिस करोगे, स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाओगे इफेक्टिव तरीके से, एंड लॉन्ग आवर रैंडम स्टडी करोगे, देन डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे फॉर श्योर। एट एनी कॉस्ट यू विल क्रैक दिस एग्जाम। मेरी जान, मेरी बात को एकदम गांठ वाल के अपने दिमाग में रख लो, ये होगा, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इस एग्जाम को बिना 10-10 घंटे पढ़े भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वीडियो के बीच में आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको बिजनेस स्कूल्स में पढ़ना है, सिर्फ टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ना है, आपका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कॉलेज में जाके पढ़ना है, आपको बस एक डिग्री चाहिए एमबीए की, और वो भी किसी बड़े बिजनेस स्कूल से, एंड आपको ऐसा है कि मुझे इसके बाद कोई बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट क्रैक करना है, देन यू कैन ऑल्सो चेकआउट collegevidya.com। जी हां, मैं collegevidya.com का ना, मैं एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, मैं एक ऑफिशियल काउंसलर हूं। मैं पिछले 5-6 साल से यही काम कर रहा हूं बच्चों को उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने की, और मैं आपको भी दिलवाऊंगा इस साल। वो कैसे? थ्रू कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या क्या है? कॉलेज विद्या सबसे बड़ा भारत का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के समय आपको ऑनलाइन एडमिशन लेने में मदद करता है किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल में। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में आपको कॉलेज विद्या का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे बस क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। मेरे ही लिंक से क्यों आना है? क्योंकि भैया मैं एक कॉलेज विद्या का ऑफिशियल पार्टनर हूं, तो बीच में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी। तो मेरे लिंक पे क्लिक करो। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे जैसे ही आप आओगे कॉलेज विद्या के इस वेबसाइट में, आपको इस तरीके का इनका इंटरफेस दिखेगा, एंड यहां पे आते ही आपको साइन अप कर लेना है, मतलब अपना नाम, आपका डिटेल, क्वालिफिकेशन, एज, आपकी जेंडर, एंड आप क्या करना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना है, वो सारी चीजें यहां पे फिल करो। एंड यहां पर आपको ऑनलाइन एमबीए का ऑप्शन मिल जाएगा। जी हां, आप घर बैठे बैठे अपनी पूरी एमबीए कर सकते हो। दिस इज नॉट डिस्टेंस एमबीए, दिस इज ऑनलाइन एमबीए, एंड इवन यू कैन डू इट फ्रॉम आईआईएम्स ऑल्सो। आईआईएम्स भी यहां पर अवेलेबल है। जी हां, आप आईआईएम से ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो, आपका पूरा जॉब घर से लगेगा, एंड आपको आईआईएम का टैग भी मिलेगा। और इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, किसी भी तौर से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं। और इसकी जो फीस है वो एक्चुअल आईआईएम के फीस से ऑलमोस्ट 50-60% कम होती है। अब क्या चाहिए आपको? अब बताओ क्या चाहिए आपको, ठीक है। इतनी सारी फैसिलिटी आपको एक बार में मिल रही है, एंड कोविड के बाद से जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो ग्रोथ हुआ है वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। बस आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना है। तो यहां पर आपको पीजी कोर्स मिलेगा, पीजी कोर्स में आपको ऑनलाइन एमबीए मिलेगा, आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए भी मिलेगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो, तो आपका एमबीए 2 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर भी खत्म हो जाएगा, तो वो भी ऑप्शन है। आपको एमबीए एंड डॉक्टरेट दोनों करने का उपाय भी यहां पे मिलेगा। सारे कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। अभी के लिए सिंपली अगर मैं ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे क्लिक करते ही मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स है सारे यहां पे खुल जाएंगे। सबके ऑप्शंस यहां पे कॉलेज विद्या आपको दिखाएगा। यहां पे देखो कितने कॉलेजेस है, इवन वर्ल्ड के बड़े से बड़े कॉलेजेस के नाम यहां पे मेंशन है। आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। देखो कितनी सारी यूनिवर्सिटीज है जो आज के समय आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रही है। आप यहां पे देखिए, इवन देखो SPJMIR, ये JMR, ये जो SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इसके बारे में हर कोई जानता है, हर कोई जानता है आज के समय ये कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद एजवुड कॉलेज भी है फॉरेन की, ठीक है। तो यहां पे आप क्लिक करो SPJIMR, कितने बच्चों का ड्रीम होता है SP जैन इंस्टीट्यूट से पढ़ना, ठीक है। यहां पर आप इससे भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। आपका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार दिखेगा, एंड दिस डज नॉट नीड एनी एंट्रेंस एग्जाम। अब क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपका पूरा का पूरा जो दिखेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो आपका पीजीडीएम है, कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको दिखेगा। उसके बाद फीस कितना है वो आपको दिख जाएगा, एल्यूमिनाइज के रिव्यूज क्या है वो दिख जाएंगे, एंड प्लेसमेंट आपको कहां कहां लग सकता है वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। इवन इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको यहां पे कॉलेज दिखेंगे। इवन आपको आईआईएम्स भी यहां पे दिखने वाले हैं, तो आईआईएम्स में भी आप एडमिशन ले सकते हो। आपका प्लेसमेंट आईआईएम से निकल के कहां लगेगा, सारी चीजें यहां पे अवेलेबल है। तो ऑनलाइन एमबीए का सबसे बाप वेबसाइट
कॉलेज विद्या है। आप अपना कॉलेज सिलेक्ट करो या फिर दो कॉलेज को कंपेयर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मेरे लिंक से जाओगे तो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, एंड अगर आपको ईएमआई चाहिए, फीस अगर ज्यादा लगता है तो वो भी कॉलेज विद्या आपको चुटकियों में करा के दे देंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन में हो तो जाओ जाके एडमिशन ले लो, अभी ले लो, ठीक है। आप घर बैठे बैठे एमबीए कर सकते हो, कोई कैट या कुछ एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपका एमबीए कंप्लीट होगा वर्ल्ड के, विश्व के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से, इवन आईआईएम से, ऑनलाइन, ठीक है। तो यहां पे आइए, अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक कीजिए एंड सिंपली यू कैन अप्लाई फॉर एनी कोर्स एंड एनी पर्टिकुलर, जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो अब बात करते हैं, सॉरी, थर्ड नंबर सबसे बड़ी गुड न्यूज की। थर्ड नंबर गुड न्यूज निकल के आती है कि भैया हाई परसेंटाइल इज इक्वल टू आईआईएम एडमिशन। बच्चों को लगता है कि अगर हमारा परसेंटाइल ज्यादा नहीं होगा तो हमारा आईआईएम्स में एडमिशन नहीं होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। आप अगर मिथ देखेंगे, ये है कि 99 परसेंटाइल अगर आपको आता है, अगर आप 99 परसेंटाइल लाते हो तभी आपका आईआईएम में एडमिशन मिलेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। आईआईएम सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक रिकॉर्ड, वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट कैट स्कोर। जी हां, मान लीजिए अगर आपके कैट में थोड़ा 1 परसेंटाइल कम भी है तो भी चलेगा, बस आपका एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन रहा है 10-12 का वो भी अच्छा होना चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन में स्कोर है वो भी अच्छा होना चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी अगर बढ़िया है तो आप आराम से 1-2 परसेंटाइल अगर आपको कम भी है तो भी आप बड़े से बड़े आईआईएम्स में एडमिशन ले सकते हो। तो इन सब चीज को मिलाकर आपको कॉल किया जाएगा, ना सिर्फ कैट के स्कोर पे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर गुड न्यूज, वो है यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। भैया कैट में तो बच्चों को जो नया नया प्रिपरेशन शुरू करते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर हम एक भी क्वेश्चन स्किप कर देते हैं या फिर हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो हमारा कैट नहीं निकलेगा, जबकि ये सबसे बड़ा मिथ है। क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि जब कोई विराट कोहली जितना वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा प्लेयर, वो भी T20 में भी अच्छे से अच्छे बॉल को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको हर बॉल में छक्का नहीं मारना है, छक्का उसी बॉल में मारना है जिस बॉल में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि ये बॉल छक्का जाएगा स्टेडियम के बाहर सीधा, तो उसी में मारना है। क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है और 3 नंबर का पॉजिटिव मार्किंग भी होता है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 मार्क्स तो कटेगा ही, साथ में उस क्वेश्चन का 3 मार्क्स वो भी कट जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, भूल के भी नहीं। आपको क्या करना है, रियलिटी में क्या है कि एक्यूरेसी आपको सबसे ज्यादा बनानी है। अटेम्प्ट्स चलेगा, 1-2 क्वेश्चन छूट जाए चलेगा, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर करने में मदद करना है। आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए ओवरऑल। अगर मान लो कि कोई 60 नंबर का इन टोटल कोई सेक्शन है, मान लो 60 नंबर का आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला है या फिर इंग्लिश का है या फिर क्वांट्स का है, मान लो 60 नंबर का एक एक आपका पेपर है, ठीक है ना। 60 में से अगर आपको 30 भी आता है, 40 भी आता है तो भी आप 99 परसेंटाइल ठोक दोगे। 40 में भी इवन 50 नंबर अगर आप ले आते हो आउट ऑफ 60 तो डेफिनेटली आपको 99 परसेंटाइल आ जाएगा। 60 आउट ऑफ 60 कोई नहीं लाता है यहां पे, ठीक है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है तो क्वेश्चंस को छोड़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप बनाओ वो सही होना चाहिए। सब क्वेश्चन सही होगा मैटर नहीं करता, जो क्वेश्चन बनाएंगे वो सही होना चाहिए, ये बस आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अब मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, कमेंट कर दो, मैं मॉक टेस्ट के ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। इस चीज के लिए आपको बस मेरे चैनल पे पॉजिटिव कमेंट करना है। मैं नेगेटिव कमेंट से नफरत करता हूं, मुझे पॉजिटिविटी दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं बस। ओके, आखिरी सबसे बड़ा मिथ जो बच्चों को लगता है सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो है कोचिंग इज मस्ट। भैया बिना कोचिंग के तो कैट एग्जाम निकल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं भी अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं कैट एग्जाम के ऊपर। इंडिया का वन ऑफ दी, आप ऐसा लगा लो, सबसे अफोर्डेबल कोर्स मैं आपके लिए लाऊंगा, सबसे अफोर्डेबल कोर्स जिसको हर एक बच्चा ले पाएगा। देखो कैट का आज के समय सीन ऐसा है कि 25-25 हजार के कोर्स बिक रहे हैं, 30-30, 50-50 हजार, इवन 1-1 लाख के कोर्स बिकते हैं। टाइम्स के कोर्स उठाओ, 50 हजार से भी ज्यादा महंगे कोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यू कैंट क्रैक कैट विदाउट कोचिंग, ये एक मिथ है। रियलिटी क्या है, मेनी टॉपर्स सक्सीडेड थ्रू सेल्फ स्टडी यूजिंग बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड मॉक टेस्ट। कोचिंग इज हेल्पफुल बट नॉट इट इज नॉट मैंडेटरी। जो कोचिंग होता है ना, जो कोर्स होता है,
वो आपको एक रास्ता दिखा सकता है कि हाँ भैया इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। लेकिन जब आप रैंडमली पढ़ते हो तो चीजें क्लटर्ड होती है, आपको एक जगह पे सारी चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन स्टिल यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। और मैं तो आपके लिए इतना अफोर्डेबल कोर्स लेके आऊंगा जहां पे मैं कम से कम फीस में आपको पूरी चीजें पढ़वा दूंगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं, मेरा कोर्स तो 5,000 के अंडर हो जाएगा, 10,000 के अंडर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस चैनल पर बने रहिए, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बस खुद से पढ़ाई करना है, करते रहना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर फोकस करना है, बस निकल जाएगा एग्जाम। बाकी तो मैं हूं ना बेटा, आपका ये एडमिशन में निकलवाऊंगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।